ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिके नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि कैसे नारद मुनि जब वो पीपल वृक्ष के नीचे बैठते हैं और भगवान पे ध्यान करते हैं तो उनको भगवान का दर्शन होता है उनके हृदय में। थोड़े समय के लिए भगवान दर्शन देते हैं और दर्शन चला जाता है। तब नारद मुनि वो दर्शन पाने के लिए बहुत तड़पते हैं विरह में। तो हमारा जो भक्ति का मार्ग है, हमारे जो आचार्य ने समझाया है वो कैसा है? भक्ति इन सेपरेशन, विरह में भगवान से प्रेम करना समझाया है। इसलिए हमारे जो गोस्वामीज हैं, षड गोस्वामी, जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो जब वृंदावन में रहते हैं उनका मूड क्या था? वर्णन आता है षड गोस्वामी अष्टकम में। हे राधे व्रज देवी के च ललिते हे नंद सूनो कुत। बोलते हैं कि वो हमेशा वृंदावन में घूमते रहते थे। क्या पुकारते रहे? हे राधे व्रज देवी के चलिते हे नंद सूनो कुत। हे भगवान कृष्ण, हे राधा रानी, आप कहाँ पे हैं? तो राधा और कृष्ण को ढूंढते रहते थे वो। इनका ये मूड था। श्री गोवर्धन कल्प पाद तले कालिंदी वने कुत घोषंतम इति सर्वतो व्रजपुरे केदेर महावीवलो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। तो इनका मूड क्या था कि भगवान राधा और कृष्ण कहाँ पे हैं? वो हमेशा राधा कृष्ण को ढूंढते रहते थे। क्यों? क्योंकि विरह के भाव में भगवान से प्रेम और ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए भगवान नारद मुनि को थोड़े समय के लिए दर्शन देते हैं, बाद में वो चले जाते हैं ताकि नारद मुनि का प्रेम और बढ़े। तो हम देखते हैं गोपियों का जो प्रेम है सबसे ऊंचा है। क्यों? क्योंकि गोपियाँ हमेशा, कृष्ण भगवान थोड़े समय के लिए थे वृंदावन में, बाद में वो जब चले गए मथुरा द्वारका, तब गोपियाँ हमेशा कृष्ण को ढूंढती थी। राधा रानी एक मधुमक्खी को देखती थी काला कलर का, तो उनको लगता था कि ये कृष्ण का एजेंट है, तो विरह से कृष्ण के प्रति बात करती थी। आसमान में देखती थी कि काला बादल है श्याम वर्ण का, तो उनको लगता था ये कृष्ण है। तो विरह में उनका जो प्रेम है और ज़्यादा बढ़ता है। तो इस तरह नारद मुनि को भगवान दर्शन देते हैं, तो थोड़े समय के लिए दर्शन देके वो चले जाते हैं। और तब उस समय जब नारद मुनि ढूंढते रहते हैं भगवान को, फिर इससे वो कोशिश करते हैं दर्शन पाने के लिए, दर्शन नहीं मिलता। तो उस समय भगवान नारद मुनि को बोलते हैं कि ये जन्म में आपको फिर से मेरा दर्शन नहीं मिलेगा। बस एक ही वो ट्रायल वर्जन था, हो गया। अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा भक्ति में। तो भगवान आगे बोलते हैं कि क्यों दर्शन नहीं देते अपने भक्तों को? ताकि जितना हमारा लालसा बढ़ता है भगवान को प्राप्त करने का, उतना हमारे जो अनर्थ है वो मिट जाते हैं।
नहीं तो हमारे अनर्थ कैसे मिटेंगे। तो अनर्थ मिटाने के लिए भगवान कभी कभी भक्तों को दर्शन तुरंत देते नहीं है। जैसे रुक्मिणी का विवाह होता है कृष्ण से, रुक्मिणी का जब समय हो रहा था, ऑलमोस्ट शिशुपाल के साथ शादी होने ही वाला था, तब तक कृष्ण आते नहीं है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि रुक्मिणी का जो प्रेम है और बढ़े और बढ़े। तो इस तरह से भगवान पर्पसली, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते हैं भक्तों के सामने, फिर भी नहीं आते, ताकि हमारे जितने भी अनर्थ हैं पूरे तरह से मिट जाए। तो इस तरह से भगवान नारद मुनि को बोल रहे हैं कि आप मेरा भक्ति करते रहो। तो हमने टेक्स्ट 23 तक देखा था, आज टेक्स्ट 24 से देखेंगे। मतिर्मयि निबध्येयं न विपद्येत कर्हिचित् प्रजासर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मद अनुग्रहात्। Intelligence engaged in my devotion cannot be thwarted at any time, even at the time of creation as well as the time of annihilation. Your remembrance will continue by mercy. तो अगर याद है तो पहले व्यासदेव ने ये अध्याय के शुरुआत में नारद मुनि को प्रश्न पूछा था कि ये जो एपिसोड होता है, ये जो इंसिडेंट होता है, ब्रह्मा जी के पहले दिन में होता है, मतलब लाखों लाखों साल पहले। तो आपको वो अभी भी कैसे याद है इतने सालों के बाद? क्योंकि भगवान नारद मुनि को वरदान देते हैं कि जो बुद्धि मेरे सेवा में युक्त किया जाता है, वो भक्ति और वो बुद्धि उसका कभी नाश नहीं होता। तो क्रिएशन के समय, सृष्टि के निर्माण के समय और सृष्टि के संवार के समय हमेशा वो याददाश्त रहता है। तो स्पिरिचुअल रिमेम्बरेंस, जो हम भक्ति में जो कार्य करते हैं, भक्ति में जो भी हम ज्ञान उपलब्ध करते हैं, वो ज्ञान कभी मिटता नहीं है, हमेशा रहता है। कैसे? भगवान की कृपा से। परपोर्ट: डिवोशनल सर्विस रेंडर्ड टू द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड नेवर गोज इन वेन। तो भगवान का भक्ति हम करेंगे, कभी वो वेस्ट नहीं जाएगा। ये दुनिया में कैसा है, जब तक किसी चीज़ का सक्सेस नहीं होता, वेस्ट है, राइट? किसी ने पढ़ाई शुरू किया, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, जब तक उसका फाइनल डिग्री नहीं मिलता, उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं होता। या स्कूल में गया पर एग्ज़ाम पास नहीं किया तो उससे कुछ मतलब नहीं होता है। पर भक्ति के कार्य ऐसा नहीं है, थोड़ा भी भक्ति करेंगे वेस्ट नहीं जाता। जिंदगी में कोई सक्सेस बन गया, 80% तक सक्सेस बन गया, पर 100% तक नहीं पहुंचा तो उसका फायदा नहीं है। पर भक्ति का मार्ग कैसा है, 10% भी ये जीवन में भक्ति किया तो अगले जिंदगी में कहाँ से शुरू होगा? 11% से शुरू होगा। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भगवान गीता में बोलते हैं, जो भक्ति करता है, थोड़ा भी भक्ति करता है, बहुत बड़े भय से उसको बचाता है। सिंस द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज इटर्नल, इंटेलिजेंस अप्लाइड इन द सर्विस और एनीथिंग डन इन रिलेशन टू हिम इज ऑल्सो परमानेंट। क्योंकि भगवान शाश्वत है, तो जो हम भगवान की भक्ति में जो बुद्धि युक्त करते हैं, जो सेवा करते हैं, वो भी इटर्नल है। भगवान उसको कभी भूलते नहीं है। हम जो सेवा करते हैं शायद हम भूल जाएंगे, पर भगवान कभी उसको भूलेंगे नहीं, इटर्नली रिमेंबर करेंगे। In the Bhagavad Gita it is said that such transcendental service rendered unto the personality of Godhead accumulates birth after birth. When the devotee is fully matured, the total service counted together makes him eligible to enter into the association of personality of Godhead. तो गीता में वर्णन आता है कि हम जो भक्ति करेंगे वो अक्यूमुलेट होता रहता है। अगर ये जिंदगी में किसी ने PhD किया है, अगला उसको जिंदगी मिलेगा तो वापस प्राइमरी स्कूल से ही शुरू करना पड़ेगा, ABCD सब सीखना पड़ेगा। कोई बोल नहीं सकता अरे पिछले जन्म में PhD था, उसका कुछ वैल्यू नहीं है, वो सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंको, अभी फिर से स्कूल में शुरू करो पहले से। पर भक्ति का ऐसा नहीं है। भक्ति के मार्ग में थोड़ा सा भी भक्ति किया हमने इस बार ये जन्म में 10%, तो अगले जन्म में ये काउंट होता है 11%, और अगले जन्म में हमने 20% तक किया तो उसका अगला जन्म में 21% से शुरू होगा। तो वो अक्यूमुलेट होता जाता है, और जब 100% पहुंचता है तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं।
Such accumulations of God's service is never vanquished, but increases till fully matured. तो भगवान के भक्ति में जो सेवा करते हैं उसका कभी नाश नहीं होता है, नेवर वैंक्विश्ड। तो इसलिए भगवान नारद मुनि को आशीर्वाद देते हैं कि लाखों लाखों साल बाद भी आपको ये जो इंसिडेंट था हमेशा याद रहेगा। टेक्स्ट 25 एतावाद उक्त्वो परम परराम तद्महद् भूतम नभो लिंगम अलिंगम ईश्वरम तम तस्मै महता महीयसे शीर्षावानं विददे नुकंपिता। Then the supreme authority, personified by sound, unseen by eyes, but most wonderful, stopped speaking. Feeling a sense of gratitude, I offered my obeisances unto him, bowing my head. तो नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं, इस तरह से जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनको मैं देख नहीं सका पर उनका आवाज़ सुन सका, उन्होंने उनका जो बातें हैं उन्होंने बंद कर दिया। He stopped speaking. Feeling a sense of gratitude, I offered obeisances unto him, bowing my head. तो नारद मुनि को इस समय उसके हृदय में क्या भावना आती है? बहुत कृतज्ञ है कि उनको छोटा सा एक दर्शन मिला और भगवान के शब्दों को सुनने का अवसर मिला। तो भक्ति के मार्ग में हमको भगवान छोटे छोटे झलक देते हैं, तो उसके लिए कृतज्ञ रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भक्त कृतज्ञ रहता है वो ज़्यादा कंप्लेन नहीं करता। तो नारद मुनि यहाँ पे कंप्लेन नहीं करते, अरे एक बार दर्शन मिला, फिर से मैं बहुत कोशिश किया, फिर से दर्शन नहीं मिल रहा है, ऐसा कैसा आप बोल रहे हैं कि ये जन्म में दर्शन नहीं होगा, मैं भक्ति नहीं करूँगा। नहीं, कंप्लेन नहीं करते भक्त। तो छोटा सा जो उनको अनुभव होता है उससे बहुत संतुष्ट रहता है और उनके हृदय में कृतज्ञता रहता है। जब व्यक्ति कृतज्ञ रहता है तो और चीज़ों का आशा नहीं करता, जिससे है उससे संतुष्ट रहता है और प्रेम से भक्ति करता है। इसलिए ये कृतज्ञता बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों की ज़िंदगी में, क्योंकि कृतज्ञ नहीं रहेंगे हमेशा हम कंप्लेन करते रहेंगे कि भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है, रस नहीं आ रहा है। पर कृतज्ञ भक्ति रहेगा तो छोटा सा भी उसको अनुभव हो गया, उससे संतुष्ट रहता है और बिना कंप्लेन किए भगवान की भक्ति करता रहता है। परपोर्ट, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड वॉज नॉट सीन बट ओनली हर्ड डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो भगवान को हम देख, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान को देखें या भगवान को सुने उसमें फर्क नहीं है। तो नारद मुनि को भगवान के बारे में भगवान का जो शब्द है वो सुनने का अवसर मिला, उससे खुश थे। तो वैसे ही हमको भगवान को देखने से बजाय हमको क्या कोशिश करना चाहिए, भगवान के जो शब्द हैं गीता में, भागवतम में, वो सुनने का प्रयास करना चाहिए। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैज प्रोड्यूस्ड द 4 वेदास बाय हिज ब्रीदिंग एंड इज सीन एंड रियलाइज्ड थ्रू द ट्रांसेंडेंटल साउंड ऑफ द वेदास। तो भगवान ने उनके श्वास से वेदों का निर्माण किया है। तो भगवान को कैसे जाना जा सकता है? वेदों के माध्यम से। इसलिए भगवान का एक नाम है शब्द ब्रह्मन, कि शब्द के रूप में भगवान आते हैं वेद में, भागवतम में, गीता में। तो इसलिए जब हम ये शब्दों का आश्रय लेंगे, भगवान की कथा का, भगवान के हरिनाम का, तब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सिमिलरली द भगवद गीता इज अ साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉर्ड and there is no difference in identity. The conclusion is that the Lord can be seen and heard by persistent chanting of the transcendental sound. तो ऐसे ही गीता भी भगवान से अभिन्न है। तो इसलिए हम गीता और भागवत पढ़ेंगे तो हमको भी नारद मुनि के जैसा हमारे अंदर भी कृतज्ञता की भावना आएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान सीधा भागवतम और गीता में किसके लिए बोल रहे हैं? हमको डायरेक्टली बोल रहे हैं। सो यू विल बी वेरी ग्रेटफुल। इसलिए जो कृतज्ञ भक्त है, सेटिस्फाइड भक्त है, वो गीता भागवत का श्लोक पढ़ता है और इससे इतना खुश रहता है कि भगवान मेरे लिए सीधा बोल रहे हैं। बहुत भक्तों का अनुभव है, जब उनको कष्ट होता है, कुछ उत्तर ढूंढ रहे हैं, तो गीता भागवतम बोलते हैं तो तुरंत उनका जो उत्तर है वही श्लोक भगवान बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे लिए पर्सनली गीता भागवत बोल रहे हैं।
इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान को देखने से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, भगवान को सुनना। साउंड इज मोर इम्पॉर्टेंट। टेक्स्ट 26। तो भगवान ये शब्द बोलने के बाद नारद मुनि उनका जिंदगी कैसे बिताते हैं वो एक श्लोक में बताते हैं, हाउ ही लिव्स हिज एंटायर लाइफ। टेक्स्ट 26। नामानि अनंतस्य हत त्रिपपतन गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम पर्यटम तुष्टमन गत स्पृहा कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरा। तो जैसे हम बोल रहे थे, ये अध्याय में भक्त को प्रामाणिक कैसे होना चाहिए, सिंसियर कैसे होना चाहिए, नारद मुनि बता रहे हैं। तो नारद मुनि को एक बार दर्शन होता है और भगवान आदेश दे के बोलते हैं कि आप ये पूरे जिंदगी भर भक्ति करो और आपको अगले जन्म में मेरे सेवा का प्राप्ति होगा। तो नारद मुनि अपना जिंदगी कैसे बिताते हैं? Thus I began chanting the holy name and fame of the Lord by repeated recitation, ignoring all formalities of the material world. तो भगवान और नारद मुनि भगवान का जो उनका जिंदगी कैसा बिताते हैं, भगवान का जो हरि नाम लेते हैं, भगवान का जो कथा है वो याद करते हैं और भौतिक दुनिया के जो औपचारिकता है वो सबको भूल जाते हैं। Such chanting and remembering of the transcendental pastimes of the Lord are benedictory. So doing, I traveled all over the earth, fully satisfied, humble and unenvious. तो इस तरह से नारद मुनि भगवान का गुणगान करते हुए, भगवान का नाम का जप करते हुए पूरे जो धरती है उसका भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि अभी कोई है ही नहीं उनका, माता भी नहीं, पिता भी नहीं, कोई घर नहीं। तो ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे, फुल्ली सेटिस्फाइड, मतलब पूरे तरह से संतुष्ट थे, उनके अंदर कुछ इच्छा ही नहीं था। हम्बल, नम्र और नॉन एनवियस, कुछ ईर्ष्या नहीं किसी के प्रति, कोई सक्सेसफुल बन रहा है नहीं बन रहा है उनका कुछ फर्क ही नहीं। परपोर्ट श्रील प्रभुपाद लिखते हैं फर्स्ट लाइन में ही, द लाइफ ऑफ अ सिंसियर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज थस एक्सप्लेन्ड इन अ नटशेल बाय नारद मुनि बाय हिज पर्सनल एग्जाम्पल। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ये श्लोक में भक्त को प्रामाणिक कैसे बनना चाहिए एक श्लोक में नारद मुनि समझा देते हैं इन अ नटशेल, अपने खुद के उदाहरण से। Such a devotee, after his initiation by the Lord or his bona fide representative, takes very seriously the chanting of the glories of the Lord and traveling all over the world so that others may also hear the glories of the Lord. तो प्रामाणिक भक्त क्या करता है, दीक्षा प्राप्त होने के बाद वो जो गुरु का आदेश बहुत गंभीरता से स्वीकार करता है, टेक्स इट वेरी सीरियसली, और क्या करता है, भगवान का जो नाम है, कथा है, उसका हमेशा गुणगान करता रहता है। हमारा मन हमेशा भगवान में लगाता रहता है और पूरी दुनिया में भ्रमण करता है, किसके लिए, दूसरों को कथा सुनाने के लिए, दूसरों को कीर्तन सुनाने के लिए। तो भक्त का ये दो कार्य है, श्रवण कीर्तन। भक्त श्रवण करता है, पुस्तक पढ़ते हैं भगवान के बारे में, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं और दूसरों को ये ज्ञान बांटते हैं। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। सच डिवोटीज हैव नो डिजायर फॉर मटीरियल गेन। तो ऐसे भक्तों को भौतिक दुनिया में कुछ इच्छा ही नहीं है, कुछ प्राप्त करने का कुछ इच्छा ही नहीं है। दे आर कंडक्टेड बाय वन सिंगल डिजायर टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। उनका एक ही इच्छा है, मुझे भगवान की सेवा करना है और भगवत धाम जाना है। दैट इज ओनली थिंग। दिस अवेट्स देम इन ड्यू कोर्स ऑन क्विटिंग द मटीरियल बॉडी, बिकॉज दे हैव द हाइएस्ट एम ऑफ गोइंग बैक टू गॉडेड। दे आर नेवर एनवियस ऑफ एनीवन, नॉर आर दे प्राउड ऑफ बीइंग एलिजिबल टू गो बैक टू गॉडेड। तो इन भक्तों का और कुछ इच्छा नहीं है। तो इसलिए बाकी लोग अगर उनको यश भी मिल रहा है, सक्सेसफुल भी बन रहे हैं, तो भक्त उनसे ईर्ष्या नहीं करते, उनका भक्ति करते रहता है, क्योंकि उनका लक्ष्य और कुछ है। जैसे भागवत में वर्णन आता है, चित्रकेतु महाराज जो राक्षस बनते हैं और इंद्र का, वृत्रासुर करके एक राक्षस बनते हैं चित्रकेतु महाराज। जब भागवत में वर्णन आता है कि जब वृत्रासुर और इंद्र का लड़ाई चल रहा था, वृत्रासुर असुर के शरीर में थे पर अंदर से पूरे तरह से शुद्ध भक्त थे। इंद्र देवता के शरीर में था, फिर भी उसका भौतिक इच्छाएं थी।
तो इंद्र और वृत्रासुर का लड़ाई चल रहा है, और वृत्रासुर इंद्र को बोलते हैं तुम मुझे कैसे मार सकते हो। वृत्रासुर इंद्र को प्रोत्साहन देते हैं। इंद्र वृत्रासुर को मारते मारते परेशान हो जाता है, क्यों जितना भी कोशिश करता है उसका अस्त्र काम ही नहीं करता। तो वृत्रासुर इंद्र को बोलते हैं नहीं, आपको प्रयास करना चाहिए। और जब इंद्र वृत्रासुर का गला काट रहे हैं, बहुत साल लगता है उसका गला काटने के लिए, इतना शक्तिशाली है वृत्रासुर। पर वृत्रासुर को कुछ पड़ा ही नहीं है। वृत्रासुर इंद्र को बोलता है तुम इधर ही रहो, इंद्र का राजा बनो, मैं मर जाऊंगा और मैं वैकुंठ चला जाऊंगा। तो जो भक्त हैं, कोई सक्सेसफुल भी बन रहा है उसके प्रति ईर्ष्या नहीं है, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या है, ये दुनिया से परे है। Their only business is to chant and remember the holy name, fame and pastimes of the Lord, and according to personal capacity to distribute the message of for others' welfare without motive of material gain. तो भक्त का बिजनेस क्या है, काम क्या है, वो हमेशा भगवान का गुणगान करते रहते हैं, भगवान के नाम का, कथा का, लीलाओं का, और अपने क्षमता के अनुसार दूसरों को ये ज्ञान देते हैं। भारत भूमिते होइल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो दो चीज़ करना है, एक तो जन्म सार्थक, अपना खुद का जिंदगी सफल बनाना है भगवान का कथा कीर्तन करते हुए, भक्ति करते हुए, और अपने क्षमता के अनुसार परोपकार, दूसरों को ये ज्ञान देना चाहिए। तो इस तरह से नारद मुनि अपना पूरा जिंदगी बिताते हैं। श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं यहाँ पे, ये सिंसियर शिष्य होता है, सिंसियर डिसाइपल, जो आज्ञा दिया है वो प्रामाणिकता से एज इट इज फॉलो करता है। तो इस तरह क्या होता है, आगे के श्लोक में नारद मुनि लिखते हैं, एवं कृष्ण मते ब्रह्मन् नासत्यास अमलात्मना काल प्रादुर्भूत काले तदित सोदामनीयता। And so, O Brahmana Vyasdev, in due course of time, I who was fully absorbed in thinking of Krishna, who therefore had no material attachments, being completely freed from material taints, met with death as lightning and illumination occur simultaneously. तो नारद मुनि बोलते हैं, इस तरफ से ये व्यासदेव, मैं अपना जिंदगी बिता रहा था भगवान का हरिनाम लेते हुए, दूसरों का हरिनाम बांटते हुए, और इस तरह से मैं पूरे, मेरा जो मन है कृष्ण में तल्लीन हो चुका था और मुझे कुछ आसक्ति ही नहीं था। और ऐसे समय बीतते बीतते एक दिन मेरा मृत्यु आ गया। कैसे? एज लाइटनिंग एंड इल्यूमिनेशन अकर साइमल्टेनियसली, जैसे बिजली कड़कता है, तो वैसे नारद मुनि की जिंदगी में मृत्यु आ गया और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। परपोर्ट, टू बी फुल्ली अब्सॉर्ब्ड इन द थॉट ऑफ कृष्णा मीन्स क्लियरेंस ऑफ मटीरियल दर्ड्स और हैंकरिंग्स। तो अगर हमारे हृदय में जो अनर्थ है उससे मुक्त होना है तो क्या करना चाहिए? भगवान का जो कथाएं है, भगवान के बारे में हमेशा याद करना चाहिए। एज अ वेरी रिच मैन हैज नो एंकरिंग फॉर स्मॉल पेटी थिंग्स, so also a devotee of Krishna who is guaranteed to pass on to the kingdom of God, where life is eternal, fully cognizant and blissful, naturally has no anchorings of petty material things, which are like dolls or shadows of reality and are without permanent value. जैसे कोई बहुत रईस व्यक्ति है, उसको छोटे छोटे तुच्छ चीज़ों में बिल्कुल आसक्ति नहीं है क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा धन है। वैसे ही भक्त के पास, क्योंकि उसको पता है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो मुझे भगवत धाम मिलेगा जहाँ पे मैं हमेशा आनंद में रह सकता हूँ, इसलिए वो छोटे छोटे ये भौतिक दुनिया के तुच्छ आनंदों के पीछे लगता नहीं, उसको छोड़ देता है। He lets it go. That is the sign of a spiritually enriched person. तो ये जो प्रगतिशील भक्त है उसका लक्षण है कि वो छोटे छोटे चीज़ों को छोड़ता है क्योंकि उसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। देखिए ज़िंदगी में बहुत दोनों चीज़ नहीं मिलता है, इंद्रिय भोग भी चाहिए, ये तुच्छ आनंद भी चाहिए, और भगवान की जो शाश्वत आनंद है वो भी चाहिए। दोनों नहीं मिलता है, एक चूज़ करना पड़ता है लाइफ में। जैसे करियर चूज़ करते हैं ना स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड के बाद चूज़ करना पड़ता है, इंजीनियरिंग चाहिए कि मेडिकल चाहिए।
वही लाइन पकड़ के जाना पड़ता है आगे। तो वैसे ही ये दो चॉइसेस हैं हमारे पास, ये भौतिक दुनिया का आनंद मिलेगा, पर वो चाहिए तो सबसे बड़ा जो खजाना है वो छुट जाएगा, और सबसे बड़ा खजाना चाहिए भगवान की भक्ति का, भगवान के धाम का, तो ये छोटे चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा। तो बुद्धिमान भक्त है वो छोटे चीज़ों को त्याग कर देता है क्योंकि उसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम व्हेन अ प्योर डिवोटी इज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, all of a sudden the change of body occurs which is commonly called death। तो ऐसे तरह से जब भक्त अपने आप को तैयार करता है तो एक समय सडनली बिना नोटिस का मृत्यु आएगा। तो नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे बिजली कड़कता है, नोटिस नहीं आता, तुरंत आता है, तो वैसे ही मृत्यु कैसे आएगा, कब आएगा पता नहीं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारे स्कूल में स्काउट्स होता था, स्काउट्स एंड गाइड्स बोलते थे, एक सब्जेक्ट होता था जहाँ पे मतलब स्काउट्स जैसे रेड क्रॉस होता है ना, वैसे स्काउट्स होता है जहाँ पे टेंट कैसे बांधना है, पेड़ पे कैसे चढ़ना है, ये सब अलग अलग चीज़ सिखाया जाता है। तो वो स्काउट्स का एक मोटो था, वो मोटो क्या था स्काउट्स का, बी रेडी। क्या करना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो स्काउट्स के ड्रेस में वो चाकू एक होता था और एक रस्सी होता था, 2-3 चीज़ होता था, तो किधर भी काम में आए तो तुरंत रेडी होके जाना चाहिए। तो वैसे ही भक्त को हमेशा क्या रहना चाहिए, बी रेडी, क्योंकि मृत्यु कब आएगा पता नहीं। सो वी शुड ऑलवेज बी रेडी। एंड फॉर अ प्योर डिवोटी सच चेंज टेक्स प्लेस एग्जैक्टली लाइक लाइटनिंग एंड इल्यूमिनेशन फॉलोज साइमल्टेनियसली। दैट इज टू से अ डिवोटी चेंजेस हिज मटीरियल बॉडी एंड डेवलप्स अ स्पिरिचुअल बॉडी बाय द विल ऑफ द सुप्रीम। तो ऐसे जो प्रामाणिक भक्तों का जब मृत्यु आता है तो क्या होता है, ये शरीर छूट जाता है और तुरंत उनको भगवान का जो दिव्य शरीर है, स्पिरिचुअल शरीर है, वो मिल जाता है। इवन बिफोर डेथ अ प्योर डिवोटी हैज नो मटीरियल अफेक्शन ड्यू टू हिज बॉडी इज बीइंग स्पिरिचुअलाइज्ड लाइक अ रेड हॉट आयरन इन कॉन्टैक्ट विद फायर। तो जो शुद्ध भक्त हैं मृत्यु के बाद, छोड़ो मृत्यु के बाद तो उनको दिव्य शरीर मिलेगा, पर जो शुद्ध भक्त हैं उनका जो अभी का भी शरीर है, भौतिक शरीर है, वो भौतिक नहीं है, पूरे तरह से आध्यात्मिक है। जैसे एक लोहा रहता है, लोहे को आग में डालते हैं तो लोहा भी आग की तरह बन जाता है। इसलिए जो शुद्ध भक्त हैं उनके शरीर को जलाया नहीं जाता, उनका शरीर का समाधि बनता है, क्योंकि उनका शरीर भी पूरे तरह से दिव्य है। तो इस तरह से नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं कि कैसे वो उन भगवान की भक्ति करते करते बहुत प्रामाणिकता से, बहुत आनंद से उनका मृत्यु आता है और तुरंत उनको आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है। हम टेक्स्ट 28 से शाम के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्णा।